खूंखार गौ तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मुंबई से धर दबोचा। 50,000 का इनाम घोषित। गौ तस्कर का होगा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बरेली के कुख्यात गौ तस्कर समीर तुफैल को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के मुस्लिम बहुल सैंथल कस्बे का रहने वाला ये खतरनाक अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा था और यूपी पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित रखा था। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून के तहत कई अपराधों के लिए वांछित और 50,000 रुपए के इनामी 25 साल के व्यक्ति को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि आरोपी का नाम समीर तुफैल कुरैशी है और वो यूपी के बरेली जिले का रहने वाला है। स्थानीय अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल ने बताया कि यूपी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी समीर तुफैल कुरैशी, जो बरेली जिले का रहने वाला है, ठाणे के मुंब्रा इलाके में छुपा हुआ है। उन्होंने यहां अपने समकक्षों की मदद ली। इसके बाद कुरैशी को धर दबोचा गया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी की तलाश में लखनऊ से एक विशेष कार्यबल एसटीएफ की टीम ठाणे आई थी। स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों की मदद से उन्हें आरोपी को मुंब्रा के शिमला पार्क इलाके में एक दुकान से ढूंढ निकाला और बीते मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसटीएफ की पूछताछ में पता लगा है कि कुछ ही देर में किसी भी गाय को कई हिस्सों में काट देने वाला समीर तुफैल अनगिनत गौ वंशीय पशुओं की हत्या कर चुका है। एसटीएफ प्रवक्ता के अनुसार समीर तुफैल के खिलाफ बरेली में तमाम केस दर्ज है। बरेली पुलिस पीछे लगी तो मुंबई भाग गया था और वहां छिपकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। समीर तुफैल की गिरफ्तारी मुंबई में ठाणे के थाना मुंब्रा क्षेत्र के राशिद अपार्टमेंट से की गई। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने समीर तुफैल को ठाणे कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद टीम उसे यूपी लेकर पहुंची है। एसटीएफ टीम ने बताया कि समीर तुफैल कई साल से गौवंशीय पशुओं के वध और उनके मांस की तस्करी में लिप्त चल रहा है। उसका गिरोह घूमंतू गायों के अलावा कहीं से भी गौवंशीय पशुओं की चोरी कर लिया करते थे। समीर तुफैल और उसके गिरोह के सदस्य कुछ ही देर में गाय को काटकर पॉलिथीन में 2-2 किलो मीट भर लिया करते थे। इसके बाद मीट को विभिन्न इलाकों में पहुंचाकर बिक्री कर दिया करते थे। समीर के खिलाफ हफीजगंज पुलिस ने साल 2023 में गौ तस्करी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं फिर बरेली की थाना हफीजगंज पुलिस 25 अक्टूबर 2023 को गौवंशीय पशुओं का वध कर रहे समीर तुफैल गैंग की जंगल में घेराबंदी करने पहुंची। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बरेली में सैंथल कस्बे का रहने वाला गौ तस्कर समीर तुफैल, रामपुर जिले का निवासी सलीम और रोहतक हरियाणा निवासी कुंजी, बरेली निवासी आजम और राशिद कुरैशी फरार हो गए थे। बाकी दोनों तस्करों को तो पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था, मगर समीर तुफैल मुंबई भाग जाने की वजह से नहीं पकड़ा जा सका। उस पर तत्कालीन एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इसके बाद आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया। फिर हाल ही में एसटीएफ को जानकारी मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में ठहरा हुआ है। टीम ने अपार्टमेंट में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ आरोपी को वहां की कोर्ट में पेश कर 5 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुख्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि एसटीएफ इंस्पेक्टर दिलीप तिवारी के साथ उनकी टीम के सदस्य विनोद सिंह, अशोक गुप्ता, राजेश मौर्य, कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने मुंबई पुलिस की मदद से ठाणे के एक अपार्टमेंट से छिपे हुए समीर तुफैल को दबोचा। आरोपी समीर ने पूछताछ में बताया कि उसका एक गिरोह है जो पिछले 8 सालों से गौवंशीय पशुओं की तस्करी करता है। गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर छुट्टा पशुओं और चोरी करके पशुओं का वध कर 2-2 किलो के पैकेट में मांस की सप्लाई करते थे। 25 अक्टूबर 2023 की रात हाफिजगंज क्षेत्र के जजपुर जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें उसके साथी पकड़े गए थे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। वहां महाराष्ट्र में अपने भाई और रिश्तेदार की मीट के कारोबार में सहायता करता था। वहीं आपको बता दें कि
गौ तस्करी को लेकर ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। ऐसे पहले भी पुलिस ने ऐसी ही तगड़े एक्शन लिए हैं, ऐसी ही कई गिरफ्तारी की है। जहां हरिद्वार से एक मामला बीते दिन सामने आया, चलिए ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गौकशी की सूचना पर देर रात पथरी थाना पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने की बात कही। तब बदमाशों ने पुलिस पर ही गोली चला दी, फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मीर आजम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी है। आरोपी पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज हैं। घटनास्थल से एक जिंदा गौवंश भी बरामद किया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार जनपद के पथरी थाना को देर रात गौवंश पशु चोरी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पथरी थाना के थाना अध्यक्ष ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान चोर के आलापुर रोड पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों को पुलिस की तरफ से चारों ओर से घेर लिया गया, जिसको देखकर बदमाश घबरा गए और पशु को छोड़कर खेत के रास्ते भागने लगे। जिसके बाद पुलिस की टीम ने बदमाशों का पीछा किया, जिस पर आरोपी की तरफ से पुलिस की टीम पर फायरिंग किया गया। आरोपी की तरफ से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो वहीं पर घायल हो गया। गोली लगने पर तस्कर के आत्मसमर्पण करने पर पुलिस ने मौके पर जाकर गौ तस्कर को नियमानुसार हिरासत में लेकर उपचार हेतु रुड़की अस्पताल भेजा गया। मौके पर एसपी देहांत समेत तमाम पुलिस अधिकारीगण की तरफ से निरीक्षण कर अभियुक्त का हालचाल जाना गया। पूछताछ में अभियुक्त का नाम अमीर आजम पुत्र जमील अहमद निवासी बगोवाली नई मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है, जो वर्तमान में लडोरा में किराए के मकान पर रहता था। जानकारी करने पर अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया। अभियुक्त के विरुद्ध गौवंश चोरी और पुलिस मुठभेड़ में संबंधित में थाना पथरी पर अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। एक मामला इससे पहले सामने आया था, जहां बीते महीने मार्च में यूपी के कुशीनगर में एसटीएफ ने घेराबंदी कर 25,000 के नामी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार अभियुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ तस्कर था, प्रदेश में गौ तस्करी करता था। अभियुक्त भुट्टा अली के ऊपर तुर्कपट्टी थाने में धारा 332, 353, 307 और 302 दर्ज था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भुट्टा बराबर फरार चल रहा था। पुलिस ने भुट्टा अली को फरार घोषित करते हुए 25,000 का इनाम रखा था। आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में एसटीएफ ने इस इनामी फरार अभियुक्त भुट्टो अली को तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के कुकुत्था नदी के पास अहिरन मोड़ पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ प्रदेश के जिले गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और आसपास के जनपदों से बिहार प्रांत को गौवंश की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही के नेतृत्व में टीम गठन कर सूचना इकट्ठी की गई। सूचना के माध्यम से पता चला कि कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाने में पंजीकृत के अंतर्गत गौ तस्करी करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौ तस्कर करने वाले टीम का सदस्य भुट्टू अली फरार है। अभियुक्त के बारे में विस्तृत जानकारी संकलन करने के बाद एसटीएफ ने छानबीन करना शुरू किया। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने भुट्टू अली को घेराबंदी कर तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के अरहियन मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौ तस्कर भुट्टू अली के पास से एक तमंचा 12 बोर का, 2 कारतूस जिंदा 12 बोर का, एक मोबाइल फोन और 600 रुपए बरामद हुए। एसटीएफ की इस कार्रवाई से पशु तस्करों में खलबली मच गई। बताते चले कि कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पशु तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त भुट्टू अली की गिरफ्तारी के संबंध में एसटीएफ ने प्रेस नोट जारी किया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या निरोधक कानून लागू है। इसके उल्लंघन पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। बरेली का समीर तुफेल कुरैशी गौ हत्या समेत कई अपराधों में आरोपी था। वो काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे बीते मंगलवार को पुणे और लखनऊ पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी के मुताबिक आरोपी समीर कुरैशी को आगे की कार्रवाई के लिए यूपी ले जाया गया है। उस पर गौ हत्या कानून और सशस्त्र अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज हैं। अब यूपी पुलिस उसे पूछताछ करेगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।